नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बात करेंगे हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं को लेकर। आज हिंदू की धार्मिक यात्राओं को लेकर अक्सर इसे निशाना बनाने का मामला सामने आता रहा है। कई राज्यों में हिंदुओं के विसर्जन जुलूस पर पथराव की घटनाएं भी आम बात हो चुकी है। अब एक और ऐसी घटना झारखंड के हजारीबाग से सामने आई है, जहां सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद दो समुदाय के बीच विवाद बढ़ गया, जो बाद में हिंसक झड़प के रूप में तब्दील हो गया। लाठी डंडों और हथियारों से लैस दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान कई लोग जो है घायल भी हुए हैं। इलाके में भारी तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद अब सवाल ये कि हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं को कब तक इसी तरीके से निशाना बनाया जाएगा। वो कैसे, कौन से लोग हैं जो कि हिंदुओं को अपना दुश्मन समझते हैं, दुश्मन मानकर इस तरीके की साजिशें रचते हैं। हिंदुओं की यात्राओं पर पत्थरबाजी की ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी कई दफा हो चुकी है। वो कौन लोग हैं जो हिंदुओं की यात्रा को अपना निशाना बनाते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए? चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से ये जो जुलूस निकाला गया था, इस पर पथराव हुआ और ये जिस तरीके की तस्वीर में तब्दील हुआ, ये बड़े सवाल, गहरे सवाल यहाँ पर खड़े करता है कि आखिर हिंदुओं की यात्राओं को इस तरीके से हर दफा टारगेट करना ये किस सोच का हिस्सा है, किस प्लानिंग का हिस्सा है। रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद दो समुदाय के बीच विवाद बढ़ गया, जो बाद में हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। लाठी डंडों और परंपरागत हथियारों से लैस दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान कई लोग घायल हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। हिंदू संगठनों ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताई। जिस प्रकार से इन विदर्भियों ने पथराव किया है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वहां पर हमारे हिंदुओं की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, दयनीय है। जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटनाक्रम में वहां की सरकार का पूरा आश्रय प्राप्त है इन पत्थरबाजों को। इधर पथराव के बाद सियासी पारा भी हाई हो गया है। ये घटना उस वक्त हुई जब गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा भ्रमण के दौरान प्रतिमा एक घर के छप्पर से टकरा गई थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद विवाद गहरा गया। मुस्लिम पक्ष ने इस घटना पर जांच कराने की बात कही। एहसास होता है कि अभी तक प्रशासनिक पुष्टि कोई नहीं हुई कि ये मामला कैसे सामने आया है। मूर्ति पूजा विसर्जन के दौरान अचानक, जैसा कि बताया जा रहा है कि अचानक किसी ने पथराव कर दिया, एक समूह ने, एक समुदाय विशेष ने, या यूँ कहिए मुसलमानों ने, जो भी कहना चाहता हो मीडिया, तो मैं समझता हूँ ये आग लगाना छोड़ दी जाए कि फला ने किया है। ये जालिम को जालिम की तरह देखा जाए। वो पथराव करने वाला कोई हो, उसकी सही जांच होनी चाहिए, उसकी पुष्टि होनी चाहिए। हिंदुओं की ऐसी विसर्जन यात्रा को निशाना बनाने की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आई हैं। ऐसी कौन सी गैंग है जो हिंदुओं से इतनी नफरत करती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है दर्शकों, ये इससे पहले भी कई दफा हो चुका है। चाहे देवघर की हिंसा को लेकर हम तस्वीर रखें या इससे पहले अयोध्या की तस्वीर रखें, भोजशाला को लेकर जिक्र करें या हम जिक्र करें हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की जिद को लेकर, ये हर दफा हुआ है। ये समाज में ये खंड खंड करने की कोशिश हर बार की गई। लेकिन आज का बड़ा सवाल ये, सबका हिसाब होगा किस जरिए आपके सामने मैं रख रही हूं।
हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं को कब तक निशाना बनाया जाएगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि विसर्जन को टारगेट करना, हिंदू यात्राओं को इस तरीके से टारगेट करना, ये किस मंसूबे का हिस्सा है, ये किस साजिश का हिस्सा है। करेंगे आज इसी पर बड़ी चर्चा, बड़ी बहस। मेरे साथ खास मेहमान कनेक्ट हैं, उनसे आपका तारुफ सबसे पहले करवा दूं। एच एस रावत, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ कनेक्ट है सौरभ गौड़, हिंदू धर्मगुरु। आचार्य अरुण कृष्ण स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, हिंदू धर्मगुरु है। और इमरान खोखर, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी तहे दिल से। और पहला सवाल एच एस रावत जी, आप ही से मेरा रहेगा। ये हिंसा का ख्वाब, पत्थरबाजी, हम देखते हैं वीडियो सामने आते हैं, एक हाथ में पत्थर, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में, और दिमाग में वो एंटी हिंदू सोच, ये क्या है? अभी मैं बात अगर यहाँ पर हजारीबाग की करूं या और इससे पहले हुई इंसिडेंट्स का करूं, ये सभी एक ही तस्वीर है, ये एक ही नैरेटिव को गढ़ा जा रहा है, समय और जगह बदल रही है बस। रितु जी, जैसे संस्कार इनको सिखाए जाते हैं करेंगे तो वैसा ही। इनको अगर आप शरण दो तो कुछ समय बाद जैसे ही थोड़ी तादाद ज्यादा होती है वैसे ही वो तख्ता पलट देते हैं। इनको मदरसों में जिहाद सिखाया जाता है, इनको मदरसों में हिंदू विरोधी, काफिरों के विरोधी दोस्ती ना करना, दुश्मनी पैदा करना, ये सिखाया जाता है। अगर आप काफिरों से दोस्ती करोगे तो अल्लाह नाराज होगा, आपको जहन्नम मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगी, ये सिखाया जाता है। जहां पर आपको काफिर दिखाई दे, घंटा घड़ियाल कोई भी यात्रा निकलती है उसमें पत्थर फेंको, उनको गोली चलाओ, ये इनको सिखाया जाता है। जो इनको सिखाया जाएगा वही तो ये करेंगे, और जहां इनकी मेजोरिटी होती है वहां ये करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो इनके डीएनए के अंदर है, जिसके डीएनए में रितु जी ये होगा तो वो तो वही काम करेगा। हिंदुस्तान की बात नहीं है, अभी आप फ्रांस में देख लीजिए, वहां भी यही हाल है। आप कनाडा में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, आप लंदन में देख लीजिए, वहां भी यही हाल है। 20 सड़क के ऊपर, लंदन फ्रांस जैसी जगह पे, इटली जैसी जगह पे, जर्मनी जैसी जगह पे, वहां बीच सड़क पर नमाज अदा करनी शुरू कर दी। उन लोगों ने वहां पर बैन किया, इन लोगों को सख्ती के साथ उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो ये इनकी फितरत के और इनके डीएनए में ये है कि जहां पर भी हिंदुओं की रामनवमी की यात्रा निकलेगी, हनुमान जी की कोई यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, कोई फंक्शन होगा, वहां इनको पथराव करना ही है। जहां थोड़ी भी अगर मेजोरिटी में होते हैं तो 30% भी अगर होंगे तो जरूर करेंगे। ये इनको सिखाया, मदरसों में जिहाद सिखाई जाती है और वही उसका दुष्परिणाम है। ठीक है, आचार्य अरुण कृष्ण, हजारीबाग में जो हुआ, जो तस्वीर हमने देखी, इससे पहले देवघर पर जब तस्वीर सामने आई थी, काली मंदिर को जब वहां पर कहा गया कि रंगाई पुताई का काम चल रहा था, उसमें भी अवरोध डाल रहे थे, वहां पर पत्थर चल रहे थे, हिंसा हो रही थी, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, कई दफा वहां पर तस्वीर इस तरीके से क्रूशल बन गई कि पुलिस प्रशासन को आगे आना पड़ा। और अब हजारीबाग की तस्वीर सामने आना, विसर्जन पर इस तरीके की मानसिकता रखना, ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। आचार्य अरुण कृष्ण, हिंदुओं की धार्मिक यात्रा को टारगेट करना, क्या ये समझा जाए कि ये एक नैरेटिव है या ये एक एंटी हिंदू आइडियोलॉजी, इसे आगे बढ़ाया जा रहा है? मैं रावत जी को प्रणाम करता हूं, मेरे बड़े आदरणीय हैं, और मैं रावत जी को देख रहा हूं कि आज से कई सालों से रावत जी ना बड़ा प्रयास किया रावत जी ने कि हिंदू मुसलमान सब एक रहें, और हमेशा उन लोगों के बारे में बोलते थे रावत जी जो वो घटना जो मुसलमान अपराध करते थे, कभी सबको टारगेट नहीं करते थे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हर एक व्यक्ति का जो सहनशीलता का पैमाना है वो सब टूट चुका है। हर व्यक्ति समझ चुका है, रावत जी हमारे महाराज समझ चुके हैं कि ये लड़ाई किसी 2-4, ये हम जो शब्द बोलते हैं ना, कट्टरपंथी, आतंकवादी, सबसे पहले आज मैंने रावत जी को जो बोलते देखा ना, वो एकदम बिल्कुल मतलब प्रभावित हो कि सत्य बिल्कुल बोल रहे हैं। और आप समझ गए हैं, सब सारे धर्मगुरु समझ चुके हैं कि लड़ाई केवल और केवल बिलीवर और नॉन बिलीवर की है, अल्लाह को मानने वाले वर्सेस अल्लाह को ना मानने वाले बीच में है। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, दुनिया के हर धर्म तो केवल एक है सनातन, लेकिन जितने भी पंथ हैं, जितने भी मजहब हैं, जो कुछ भी विश्वास है, विचारधारा है, सब में आप देखोगे कि जब अपने रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर शांति से बैठते हैं, वहां पर शांति से
एक आंख बंद करके किसी परमात्मा को याद करते हैं। मुसलमान का रिलीजन एक ऐसा है मजहब कि ये मक्का में जाकर ही पत्थर मारते हैं। मक्का मदीना जब जाते हैं ये तो वहां पर ही पत्थर मारते हैं। अब ये सवाल आता है कि पत्थर मारते किसको हैं? मक्का मदीना के अंदर भी पत्थर मारते हैं शैतान को। और शैतान कौन है? वो इब्लिश। वो शैतान हमेशा वो होता है जो अल्लाह को डिफाई करे, जो अल्लाह को इनकार करे। बस पत्थर मारना, आप सोच, इसी बात से कल्पना कर दीजिए इनकी बीमार मानसिकता कैसी होगी कि वहां भी पत्थर मार रहे हैं जहां पर लोग शांति की तलाश में जाते हैं, जहां पर चाहते हैं पवित्रता, शांति से, पाक तरीके से बैठ के, और वहां पर शांत होकर बैठे हैं और परमात्मा को वहां पत्थर मार रहे हैं। तो पत्थर मारना मक्का मदीना से शुरू करते हैं और पूरी दुनिया में जहां पर भी जो अल्लाह को नहीं मारेगा उसको एक पत्थर ही मार रहे हैं, क्योंकि अल्लाह बड़ा दयालु है। जब बकरे को काटते हैं तो एक लाइन बोलते हैं, बकरा काट रहे हैं ये ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बकरे को काट रहे हैं, उसकी धमनी, बकरा तड़प रहा, चिल्ला रहा है, और साथ में क्या कह रहे हैं? उस अल्लाह के नाम जो अल्लाह बड़ा दयालु है। भैया अल्लाह दयालु है और बकरा काट रहे हैं। इसी समझ जाइए कि इनकी मानसिकता कैसी है। अल्लाह दयालु है और एक निजी को गर्दन काट के तड़पा रहे हैं, और पूरा नहीं काटते, कभी थोड़ा काटते ताकि तड़प तड़प के मरे वो। यही मानसिकता हर मुसलमान की है। जब तक हम बांग्लादेश का मुसलमान, यहाँ का मुसलमान, वहाँ का मुसलमान, ओपनिंग कमेंट आ रही, फिर डिस्कशन को ओपन करूंगी। सौरभ गौड़ जी, आपसे मैं सवाल करूंगी, लेकिन मोहम्मद नईम सिद्दीकी भी कनेक्ट हो गए, मुस्लिम स्कॉलर है, उनके पास भी जाऊंगी। पहले मैं जरा हिंदू पक्ष का एक तरफ से मैं चाहती हूँ जाना, पहले हिंदू पक्ष की राय जानती हूँ, उसके बाद एक दूसरे जो तबके के लोग कनेक्ट है, मुस्लिम स्कॉलर्स मेरे साथ दो कनेक्ट है, उनसे भी मैं राय जानूंगी। सौरभ जी, आप इस तस्वीर को कैसे ले रहे हैं? हजारीबाग में जो हुआ वो हुआ या करवाया गया, ये प्रायोजित था? सबसे पहले तो मैं पैनल में विराजमान सभी संतों को और सभी अपने साथियों को नमस्कार करता हूं। और आपका जो प्रश्न है, असल प्रश्न यही है, और ये हुआ या करवाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ दो तरीके की सोच चलती है। एक तो ये पक्की बात आप समझिए कि ये झारखंड की सरकार द्वारा प्रायोजित इसके बारे में आपको सीधा सबूत बता सकता हूं कि आज से पहले गुजरात में भी बहुत दंगे होते थे, पत्थरबाजियां हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में भी बहुत दंगे होते थे, पत्थरबाजियां हुआ करती थी, मगर उनको सबको आश्रय प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था वहां की सरकारों का। उनको बेखौफ होकर पत्थरबाजी करते थे, कश्मीर में भी किया करते थे पत्थरबाजी बेखौफ होके, क्योंकि वहां की सरकारों का, वहां के प्रशासन का उनको संरक्षण प्राप्त था। सीधे यहाँ पर सरकार को कसूरवार ठहरा रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं आऊंगी, समझ लीजिए। ठीक। इसमें यही पॉइंट मैं चाहती थी ओपनिंग कमेंट में, मैं चाहती थी एक का पहले यहाँ पर पक्ष आ जाए। इमरान खोखर जी, ये जो हम तस्वीर देखते हैं विसर्जन होने के दौरान, वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं इस मानसिकता के साथ, पत्थर हाथों में लिए, लेकिन अब इसके बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये स्पॉन्सर्ड एक्ट है, ये स्पॉन्सर्ड रिलीजियस तौर पर इसे परेशानी क्रिएट करने के लिए, हिंसक रूप देने के लिए, जुलूस से आखिर समस्या किसको है सर? देखिए रितु जी, हम चूंकि एक धर्म प्रधान देश में रहते हैं, हाँ। हिंदुस्तान के लगभग सैकड़ों शहरों में रोजाना धार्मिक यात्राएं मुस्लिम बहुल इलाकों से निकलती है, अलग अलग मौकों की, अलग अलग त्योहारों की, अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम्स की। शायद ही किसी धार्मिक यात्रा के ऊपर पथराव होता होगा। पथराव की शुरुआत कहाँ से होती है, उसके पीछे के हमें उस मौजू पर जाना चाहिए। वो ये मौजू ये आता है कि धार्मिक यात्राएं हर जगह निकलती, शांतिपूर्वक निकलती, कई जगह तो हम लोग फूल भी बरसाते हैं, हम लोग देखते हैं, ऐसे वीडियोस कई आपके पास सर्कुलेट होते हुए दिखते हैं। होता क्या है कि इन लोगों एक मानसिकता वो निकल के आई है कि डीजे की धुन पर मस्जिदों के बाहर खड़े होकर उत्तेजित नारों और उत्तेजित गानों के साथ ये कहना कि जब जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, मुल्लों का नाकाजी का, ये तो आप मुझे रिपीट करने दीजिए ना, आप मुझे पूरा करने दीजिए, आप बोल दीजिएगा। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप हजारीबाग में यही हो रहा था क्या? तो सुनिए ना, बता रहा हूँ। हजारीबाग में ये तकरीरें दी जा रही थी क्या? वो विसर्जन के हो सकता दी जा रही होगी, कई जगह दी जा रही है। प्रूफ करिए ना, अगर आप इतना बड़ा पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं तो प्रूफ भी कर दीजिए। ऐसे मैं प्रूफ करूंगा ना आपको, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, मैं आपको वीडियो व्हाट्सएप कर दूंगा। अरे मुझे क्यों व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप बता दीजिए ना, आधार दे दीजिए यहाँ पर।
अब रितु जी, अब आपने इन तीनों ने, जब हमारे पुराने जो पैनलिस्ट ने कोई बात की, आपने किसी चीज का प्रूफ मांगा क्या जो आप मुझसे प्रूफ मांगने बैठ रही हैं? वो अगर कोई दलील रखते तो मैं बोलती। रखने दीजिए। अरे वो दलील रखते तो मैं बोलती, दलील नहीं रखी ना, दलील नहीं रखी ना, किसी वीडियो का हवाला नहीं दिया ना, किसी वीडियो का हवाला नहीं दिया ना, गलत बातें नहीं कोट की ना। आप गलत बातें कोट कर रहे हैं, यहाँ पर भटका रहे हैं डिबेट को, तो मैं टोकूंगी आचार्य अरुण कृष्ण। आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं आपके चैनल के हेड को व्हाट्सएप कर दूंगा। आप क्यों मना कर रहे हैं? आप पूरी बात तो सुनने दीजिए। मेरे चैनल के हेड को आप ना व्हाट्सएप करें प्लीज। आप पहले अपनी जानकारियां दुरुस्त कीजिए। मेरे चैनल के हेड की परवाह आप ना करें। धार्मिक यात्राएं सैकड़ों जगह निकलती है, लेकिन सैकड़ों जगह नहीं होते हैं। लेकिन आचार्य कृष्ण भैया, चैनल के हेड से याद आया, ये तो हेड तन से जुदा करने वाले लोग हैं। हेड तन से जुदा, इनका जो भैया, इनको कहीं अपने चैनल के हेड से मत मिलवा देना। ये चैनल के हेड का कर देंगे ये भैया। इनकी यही मानसिकता है। ये सबसे बड़ा जोक दुनिया का है कि ये, अच्छा भैया एक बात बताइए, जो फूल बरसाते हो मुसलमानों पे, ये फूल क्या पत्थर के अंदर डाल के बरसाते हो, पत्थर के अंदर फूल डाल के बरसाते हो? ये पत्थर कहां से आते हैं तुम्हारे पास मस्जिद में भैया, ये बता दो। क्या मस्जिद के अंदर कोई तुम्हारी ट्रेनिंग होती है पत्थरों की? ये मस्जिद क्यों? हमारे तो मंदिर से आज तक कोई पत्थर निकला नहीं। तुम्हारे मस्जिदों से ऐसा मुल्ला क्या पढ़ाता है? या पत्थर लेके ही जाते हो, या पत्थर तोड़ने की ट्रेनिंग होती है? क्या होता क्या तुम्हारे मदरसों मस्जिदों में? क्या मुल्ला यही पढ़ाता कि पत्थर को मारना कैसे, घुमा के कैसे मारना है, गर्दन कैसे काटनी है? बकरे की गर्दन इसीलिए काटते हो क्या, ताकि काफिर की गर्दन काट सको? आपके अभी तो केरल की घटना है, केरल की और बेंगलुरु की, जहां पर जैसे ही मोमिन संख्या में बढ़ा, मना कर दिया कि दुर्गा विसर्जन की, यहाँ दुर्गा की यात्रा नहीं निकलेगी। हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि भैया तुम मुसलमान ज्यादा हो गए यहाँ पर, अगर तुम ये कन्वर्टेड नकली ज्यादा हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम यात्रा नहीं निकलने दोगे। बाकायदा उस वहां की केरल सरकार को लेटर भेजा, आदेश दिया हाई कोर्ट ने, तब वहां पर यात्रा निकल पाई। ये समझा रहे हैं भाईचारा। ये भाईचारा भैया तुम्हारे वहां क्यों नहीं है जो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना? वहां भाईचारा क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी संख्या वहां ज्यादा है, तुम वहां पर ज्यादा हो। जहां ज्यादा होते हो वहां किसी को चैन से जीने नहीं देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है, तुम्हारी आंख में चुभता है मूर्ति पूजक, तुम्हारी आंख में चुभता है जो अल्लाह को नहीं मानता, उस अल्लाह को जो मात्र 1400 वर्ष पहले अचानक आया है, उसको जो ना माने, बस वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। नहीं तो हिंदू आत्मा से, अपने मनसा वाचा कर्मणा से हिंदू सहनशील होता है, सबको गले लगाता है। मेरे कितने मुसलमान मित्र थे, लेकिन जब मैंने देखा कि ये जिहादी, ये नफरती कीड़े घर में लाने लायक नहीं है, एक एक करके सबको भगा दिया। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि सभी चैनलों पर आज मैंने हजारों लाखों हिंदुओं को इस मानसिकता से, जो मक्का मदीना से पत्थर मारना शुरू करते हैं और झारखंड तक पत्थर मारते हैं, इनके बारे में जागरूक कर रहा हूं। लोग जागरूक हो रहे हैं और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि टीवी चैनल वाले भी इनको एक्सपोज करते हैं। अगर आप पत्थर नहीं मारते तो ऐसा क्यों होता है? एक शब्द इन्होंने बोला, मुस्लिम बाहुल्य। ये मुस्लिम बाहुल्य क्या होता है भाई? किसी के बाप का देश है क्या है? क्या होता है मुस्लिम बाहुल्य? हिंदू बाहुल्य तो कभी नहीं होता, सिख बाहुल्य तो कभी नहीं होता, और कोई बाहुल्य कभी नहीं होता। ये तुम मुसलमानों के बाहुल्य क्यों हो जाते हैं भैया? हमने कुत्तों के तो सुने इलाके, हमने 2 इलाके सुने, एक कुत्तों के, एक मुस्लिम के। हिंदुओं का कोई इलाका नहीं, कोई आए कोई जाए, हमारे बीच में आते मुसलमान, खाते पीते अपने चले जाते, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही आप मुसलमान के इलाके से निकलो, वैसे ही ये पत्थर उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के शान में गुस्ताखी कर रहे हो। बुत परस्त आ गए हमारे सामने, बुत परस्तों को नहीं छोड़ेंगे। बस यही इनकी समस्या है इन मोमिनों की, कि जो अल्लाह को ना माने वो जहन्नुम जाएगा, टोपी लगाएगा और पीछे लिखेगा कि अल्लाह ही है, बस ना ब्रह्म है, ना शिव है, ना भगवान राम है, केवल अल्लाह ही है। ये झूठ दुनिया में परोसने। लेकिन इनकी गलती पता क्या हो गई? गलती हो गई कि जो ये हराम काम कर रहे हैं टीवी पे आके से, तो इस्लाम के हिसाब से हराम है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आज आप जानते हो सारी आयतें, कुरान, सारा सही। ये देखिए सहीह बुखारी है, सहीह बुखारी 25 ये कहती है, दिखाता हूं आपको इनकी सच्चाई। आज के समय में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इंटरनेट खोलो, आपको sunna.com मिल जाएगा। और sunna.com में आपको ये देखिए आपके सामने
सहीह बुखारी 25 क्या कहती है? आई हैव बीन ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू फाइट अगेंस्ट द पीपल until they testify that no one has a right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's messenger. ये क्या कह रहा है सहीह बुखारी, जो मोहम्मद ने लिखी इनके, कि अल्लाह के सिवा किसी को मत पूज लेना, अल्लाह के सिवा किसी को पूजोगे तो जैसी हमारी संख्या बढ़ेगी हम इतने नमक हराम है कि पेट पे बम बांधेंगे, एमबीबीएस सरकार के पैसे से एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे और 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे और जाके किसी हिंदू बहुल इलाके में फट जाएंगे। ये है मुसलमान का चरित्र। अब ये आके 2-4 पैनलिस्ट आप बुला लेते हो, खोकर जी अच्छी जवाब भी दे दीजिए कि खाली मुस्कुराते रहेंगे। ये देखिए सहीह बुखारी, इसका जवाब है सहीह बुखारी का, सहीह बुखारी 25। इमरान खोकर जी यस। देखिए रितु जी, एक इस बात को समझिए कि हमारे 3 सम्मानित पैनलिस्ट ने जब अपनी बात रखी, उनको अनइंटरप्टेड आपने पूरी बात को सुना। अभी आचार्य अरुण जी ने अपनी बात पूरी रखी, उनको आपने अनइंटरप्टेड सुना। आपने उनसे हाईकोर्ट के आदेश का ना तो वीडियो मांगा, ना हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मांगी, लेकिन फिर भी मैं खैर इस बात को छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। मुझे एक निवेदन है आपसे कि आचार्य अरुण जी ने पिछले 10 मिनट के अंदर 15 बार अल्लाह का नाम लिया, 5 बार उन्होंने कुरान की तफसीर बताई, 2 बार उन्होंने सुन्नत की तफसीर बताई। मुझे तो ये शक होने लगा है कि ये आचार्य अरुण जी हैं कि ये अंदर से कोई अनीस भाई निकल के आए हैं जो कुरान की बार बार तफसीर करते, इतनी बार अल्लाह का नाम लेते हैं। आचार्य अरुण जी, मुझे लगता है कि आपके बारे में बैकग्राउंड जानना चाहिए कि एक हिंदू धर्म का व्यक्ति मुसलमानों के बारे में इतनी जानकारी रख रहा है और नेशनल टीवी पर आकर अल्लाह की, कुरान की, हदीस की इतनी बातें कर रहा है। गजब है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप एक हिंदू संत हैं। खैर इस बारे में बात ना करें। अब मैं उस बारे में बात करना चाह रहा था रितु जी, अगर आप मुझे मौका दें अपनी बात रखने का तो मैं अपनी बात को अब रखता हूँ। खैर वो मौका मिले तो मैं अपनी बात को रखूं, अदरवाइज क्या है कि ये मुर्गे लड़ाने वाली डिबेट के अंदर मेरा थोड़ा सा मुर्गे लड़ाने वाली डिबेट कहाँ हो रही है? बात सुन अरे आपको मैंने कब रोका? मैंने आपको बोलने का मौका दिया, अब आप बोलेंगे नहीं तो ये मैं क्या कर सकती हूँ? अरुण जी का माइक डाउन, अरे आप बोल दीजिए। नईम जी भी जुड़े हुए, एक मिनट, नईम जी से ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ पहले मैं। नईम सिद्दीकी जी, आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? हिंसा बार बार, चाहे हम रामनवमी के मौके पर देखें, हम पूजा के मौके पर देखें, सरस्वती पूजा हो रही है वहां पर हो रहा है, काली मंदिर के जब तस्वीर आती है उसकी रंगाई पुताई होती है तब हिंसा हो जाती है, हजारीबाग में जुलूस निकलता है तब हो जाता है। ये क्यों होता है? सिर्फ हिंदुओं की यात्राओं में क्यों होता है? अनम्यूट कीजिएगा। नईम सिद्दीकी जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आई मैडम आई जी 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 आई बोलिए। मैं रितु जी, मैं आपका पत्रकार साहब महोदय, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं और पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं मैं उनको तहे दिल से सलाम अर्ज करता हूं और नमस्कार करता हूं। सबसे पहली बात ये कि हम लोगों के अंदर जो फीलिंग्स है, जो अभी अरुण जी का बयान चल रहा था, तो उन्होंने जिस तरीके से अपने व्यापक वक्तव्य रखे वो बहुत दर्दनाक हैं किस्म के हैं। अच्छा। उनको इन बातों से एकदम एक पक्ष को एकदम इंडिकेट करना, में पत्थर चलते तो वो दर्दनाक नहीं है। दर्दनाक जुलूस में पत्थर चलते वो नहीं है, दर्दनाक जुलूस में पत्थर चलते वो नहीं है, विसर्जन में पत्थर चलते वो नहीं है, रामनवमी के मौके पर चलते हैं वो नहीं है, काली मंदिर में रंगाई पुताई होती है तो हिंसा करवा देते हैं वो नहीं है। मैडम सुन लीजिए, जो आदमी गलत काम करता है उसको चिन्हित करके उसको सजा करती है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो आदमी गलती करता है, किसी के भी सौभाग्य को बिगाड़े या किसी के जलसे को या जुलूस को या किसी पर्व त्योहार पर किसी भी यात्रा को जो उसमें दखल देता है उसके साथ में बर्बरता बरती जाए और उसको जो है सलाखों के पीछे छोड़ा जाए। जो भी गलत करे, किसी भी वर्ग का हो, या मुस्लिम हो या हिंदू हो। लेकिन अरे नईम सिद्दीकी जी, आप आंकड़ों को भी झुठलाइएगा। आज यहाँ मैं तस्वीर चला रही हूँ, आप देख पा रहे हैं, अगर स्क्रीन को तो देखिएगा, सारी डिटेल्स चल रही है इस वक्त नेशनल टेलीविजन पर, हम लोग दिखा रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हो आप। ये पत्थरबाजी गणेश उत्सव के दौरान होती है, काली पूजा के दौरान होती है, सरस्वती पूजा के दौरान होती है, कान्हा
कान्हा का जब ये तस्वीर आती है, मंदिर के आसपास निकल के आती है तस्वीर, मथुरा में करते हैं। ये क्या हो रहा है सर, क्यों कर रहे हैं? पत्थर लेकर के पहुंचते हैं, वो किस मंशा के साथ पहुंचता है? हम तो गंगा जमुनी तहजीब हम आगे रखते हैं, फिर भी ये विसर्जन के दौरान नफरती गैंग वाले कौन है, वही तो सवाल है। ये तो जांच का विषय है मैडम, ये जांच का विषय है। हमारे देश की जो है शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जहां पर इतनी पुलिस फोर्स होने के साथ में और ये घटना आ जाती है तो उसके ऊपर मतलब तरह तरह के सवाल आते हैं, लेकिन इसको शासन प्रशासन को लेकर चलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक को कोई अपनी क्षति पहुंचाता है, उसको तुरंत उसको दंडित किया जाए। सुन लीजिए अरे सुनो, आपने कहा कि उनको चिन्हित करो, उनको दंडित करो। भाई चिन्हित किया दाऊद इब्राहिम को, चिन्हित किया याकूब मेनन को और बुरहान वानी को। याकूब मेनन को कोर्ट ने फांसी दी, उस जनाजे में 2 लाख मुसलमान थे। वो कौन थे जिसको कोर्ट ने सजा दी? सुन लो, बुरहान वानी आतंकवादी था और वो भी आतंकवादी था। इनके जनाजे में 2-2 लाख मुसलमान था। अब क्या किया जाए? अरे वो मुसलमान सारे आतंकवादी हैं। देखिए वो उनका वक्तव्य है। लोगों को एक सराहनीय ये है कि जो हमारी जुडिशरी कहती है, ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों रख रहे हैं? वो उनका वक्तव्य कैसे हो जाएगा? वो मुसलमानों का वक्तव्य क्यों नहीं होगा? हिंदू अगर कोई कर देगा तो हिंदू का वक्तव्य हो जाएगा, और वो करे तो वो पर्सनल वक्तव्य कैसे हो जाएगा? भाई साहब उनके जनाजे में इतना आदमी था, ये तो पुलिस को उसको वहां पे करना चाहिए। अच्छा, जैसे मुख्तार अंसारी में रोका गया, पुलिस ने उसको रोका कि इतनी भीड़ ना होना चाहिए, तो ऐसे में इनके भी रोकना चाहिए। जो अगर गलत तत्व है उस व्यक्ति का है जनाजे में रोके पुलिस। अगर चिन्हित कर लिया उनको कि भाई इन लोगों ने पत्थर मारा और फिर वो पत्थर से मर जाए, तो उनके जनाजे में आप जाओगे कि नहीं जाओगे? मैं तो नहीं जाऊंगा सर, मैं तो नहीं जाता। तो जो 2 लाख मुसलमान जाते हैं वो कौन है? 2 लाख मुसलमान जाते हैं उनके जनाजे में, वो कौन है? गलत व्यक्ति की धारणा है और गलत व्यक्ति है। जाते हैं ये हमारा पत्नी के जनाजे में क्यों जाते हैं ये लोग? क्या चक्कर है? वो मुसलमान नहीं है। देखिए धर्माचार्य जी, मैं लोग नहीं जाता हूँ ऐसे नफरती लोगों से, और मैं इसी नफरत को हम और आप लोग जब आचार्य अरुण कृष्ण को रखिए, आचार्य अरुण कृष्ण ये कह रहे हैं कि हम जब डिबेट में ये बातें रखेंगे, पर्सनल वक्तव्य है, वो हमारी ये लोग पर्सनल है, वो कॉल पर्सनल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो एक व्यक्ति अपना डिसाइड करेगा। देखिए क्या है, ये ना ये जितने भी पैनलिस्ट आते हो तुम लोग, ये भ्रम मत फैलाओ, अपनी असलियत पे आ जाओ। मुझे पता है तुम्हारी संख्या जहाँ कम होती है वहां इस तरह की भ्रामिक बातें करते हो, अपनी असलियत पे आओ। असलियत तुम्हारी ये देखो, ये देखो, ये असलियत है, देखो, ये देखो सुनो। तो हिंदू याद कर लेना इस बात को, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बीच में तू है। याद रखना मुसलमान, तेरे मुल्क में कुछ करके कोई टक्कर न करके कुत्तों को दे देंगे। ये मौलवी है, इनका कुरान पढ़ने वाला मौलवी है, कह रहा है याद रखना है हिंदुओं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ हिंदुस्तान मुसलमान है। हिंदुओं तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी, यही इनकी सच्चाई है। मैं बताता हूँ क्या है। ये है, मुसलमानों में 73 फिरके होते हैं, 73 फिरकों में केवल वो फिरका जन्नत में 72 फुट की हूर का आनंद लेगा जो फिरका कुरान के बिल्कुल शब्द सा चलेगा। और कुरान पे शब्द सा कौन चलेगा? कुरान पे शब्द सा वो चलेगा जो अल्लाह के सिवा, अल्लाह को ना मानने के सिवा किसी को जीने ना दे। भगवान महादेव जो इस जगत के पिता हैं, उनको ना मान के जो मुसलमानों के विचारधारा के अनुसार नहीं चलेगा, वही फिरका, जो फिरका किसी को नहीं जीने देगा, जो फिरका, जैसे आपको बताऊं, मैंने आपको कई बार बताया है, यूएन डेजिग्नेटेड 722 आतंकवादी पूरी दुनिया में है। 722 आतंकवादियों में से 700 आतंकवादी है मुसलमान, और 700 आतंकवादी मुसलमानों में से 698 आतंकवादी जो है वो है सुन्नी मुसलमान। 698 आतंकवादी कौन है? सुन्नी मुसलमान। मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएन की डेजिग्नेटेड रिपोर्ट है। तो ये हाल है इनकी शांति का, और दुनिया में आज तक कोई मंदिर ऐसा नहीं हुआ। एक सेकेंड, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस वक्त हमारी देश की
मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि गौ माता को हमारी माता के नाम से उसको रख देना चाहिए। आज बीफ का जितना भी है प्रोजेक्ट, सुन लीजिए, सबसे ज्यादा यही अभी अभी बनारस में 14 आप काफिरों की तरह बातें कर रहे हो, काफिरों की तरह बातें कर रहे हो, काफिरों की तरह बात कर रहे हो। अल्लाह आपको जहन्नुम में डालेगा। गौ को माता कह दिया आपने, आपको अल्लाह जहन्नुम में डालेगा, नहीं सिखाता, आपको अल्लाह जहन्नुम में डालेगा। आपस में आपको कुरानी सिखाती है, ये मान लो। आपको सही बुखारी सिखाती है, सही बुखारी 25 सिखाती है कि जो अल्लाह को ना माने उसे मारो। सही बुखारी को ना माने उसे मारो। अगर आप गाय की बातें करोगे तो गाय की बातें करोगे, अल्लाह आपको जहन्नुम में डालेगा, क्योंकि अल्लाह के सिवा अल्लाह बुरा मान जाता है। इमरान खोखर जी को रखिए, इमरान खोखर जी, इमरान खोखर जी, ठीक है, 1 मिनट। नाइम सिद्दीकी और आचार्य अरुण कृष्ण, 1 मिनट। इमरान खोखर जी, 31 जुलाई 2023 नूह हरियाणा ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान ऐसी ही तस्वीर आई। 2023 के रामनवमी के दौरान विभिन्न राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई। 2022 की विभिन्न शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की तस्वीर आई। हिम्मतनगर, खंबट गुजरात, मुलबागल कर्नाटक, धनबाद झारखंड। इसके अलावा और भी मैं आपके सामने रखती हूँ। गुजरात वडोदरा 30 मार्च 2023 रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान वडोदरा शहर के फतेहपुरा रोड पर पत्थर चले। एक और डिटेल रखिए, नालंदा 29 मार्च 2023 बिहार की तस्वीर आपको रख रही हूँ। यहाँ पर 144 लागू करना पड़ गया सेक्शन, क्योंकि हालात इस तरीके से बन गए थे, स्टैम्पेड जैसी तस्वीर हो गई थी। नालंदा बिहार में रामनवमी प्रोसेशन के पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, भीड़ में लोग दबे, कई लोगों की जान पर बनाई। उत्तर प्रदेश लखनऊ 31 मार्च 2023 रामनवमी शोभा यात्रा के रास्ते में मस्जिद के सामने से जब गुजर रही थी ये यात्रा, उस दौरान 2 समूहों के बीच विवाद हुआ। अब एक और कोट करती हूँ, राजस्थान करौली 30 मार्च 2022 हिंदू नव वर्ष के दौरान बाइक यात्रा जब निकाली गई, मुस्लिम बाहुल बाजार क्षेत्र से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कुछ मैंने घटनाएं गिनवाई हैं, अब मुझे बता दीजिए, ये मैंने तो नहीं लिखी होंगी, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी है। तो जी, जब मैंने डिटेल्स रखी थी तो आपने मुझसे वीडियो के सबूत मांगे थे। आप मुझे इन सबके वीडियो के सबूत बता सकती हैं? सबूत बता रही हूँ मैं, डिटेल पूरा दे रही हूँ। ना डिटेल्स आप दे सकती है, मैंने भी डिटेल्स दिए थे। अब मेरा एक निवेदन है आपसे, प्लीज मेरा एक निवेदन है। देखिए, मेरा एक निवेदन ये है कि आप मुझे जितने भी टाइम से डिबेट में देखेंगे, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो मैं चुपचाप खामोशी सुनता हूं, चाहे वो कितने भी समय ले उस व्यक्ति का। तो मेरा ये निवेदन था कि जब आप हमें बात रखने का मौका दे तो आप बात सुन लें, आपको काउंटर करने का पूरा हक है। हम आप हमें काउंटर कर सकती है, आप मुझसे 10 सवाल पूछ सकती है, हम यहाँ बैठे ही आपकी बात को जवाब देने के लिए हम। मैं फिर से आपको, मेरी बात रिपीट अधूरी रह गई थी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश में रोजाना लगभग कई जगहों से यात्राएं निकलती हैं, लेकिन उन यात्राओं में जब उत्तेजित नारे, उत्तेजित गाने लगते हैं तो एक स्टोन पेल्टिंग होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, निंदनीय, मैं निंदा कर रहा हूं। अब आपको समझिएगा पूरी बात को। आगे मैं आपको इसके लिए चलता हूं, जो उत्तेजित नारे वगैरह लगते हैं ये नहीं लगने चाहिए, जिससे दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत ना हो, और ना इस तरह की पत्थरबाजी होनी चाहिए ताकि दूसरे समुदाय की उसके अंदर, उनके धार्मिक प्रयोजन के अंदर कोई इंटरप्ट ना हो। अब मैं आपको रतलाम मध्य प्रदेश की 2 घटनाओं का जिक्र करता हूं, जिस डिटेल के साथ में आपने डिटेल दी, मैं डिटेल देता हूं। पिछले साल सितंबर 2025 के अंदर आरिफ नगर भोपाल के अंदर गणेश विसर्जन के दौरान एक जुलूस पे पथराव की घटना की वीडियो आई। जब उस बारे में पुलिस ने वहां के सरकारी प्रशासनिक सीसीटीवी कैमरा निकाले, लोकल एरियाज के सीसीटीवी कैमरा निकाले, वहां के जो स्पॉट पे मौजूद लोग थे उनके स्टेटमेंट लिए, तो ये पता चला कि उस प्रोसेशन का जो आयोजक था, जिसका नाम चरण सिंह कुशवाहा था, उस व्यक्ति ने 3 लोगों के नाम बताए कि एक अब्दुल हलीम, एक साहिल और एक यासीन नाम के व्यक्ति ने इस जुलूस के ऊपर पथराव किया। पुलिस ने जब जांच की तो पथराव की कोई घटना सामने नहीं आई। फिर जब पुलिस ने जांच की तो अब्दुल हलीम का पता चला था कि वो अपनी दुकान के सीसीटीवी कैमरे में जब घटना रिकॉर्ड की गई तब वो घर पे बैठा हुआ था। यासीन नाम का व्यक्ति वो भी कहीं बैठा हुआ था। फिर पुलिस ने जब और इन्वेस्टिगेट किया, अरे एक दफा सुनिए, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। पुलिस ने जब और इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला। समझ गई, रुकिए तो, समझ गई मैं, 1 मिनट रुकिए, मान लेती हूँ आपकी बात भी ठीक होगी,
होगा एक ऐसा एक आधा घटना भी निकल जाएगी। मैंने तो आपको 20 गिनवा दिए, 20। और अभी मैं यहां पर दावे के साथ कह सकती हूं, अगर आप मुझे इस पूरी डिटेल के लिए झुठला दें। सौरभ गौड़, अब आप इनको जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि रतलाम वाली घटना को जोड़ करके कि ये एक कहा जाए प्रायोजित ढंग से इन्हें टारगेट कर रहे हैं। आप उसी पर जा रहे थे इमरान खोकर, इफ आई एम करेक्ट। इन्होंने जो जिस घटना का बात अधूरी रहने थी मैडम, बात ही पूरी नहीं हुई मेरी। आप थोड़ी देर बात सुनिए। आपने जिस घटना का जिक्र किया है उस घटना के बारे में आज तक हमने कभी कुछ सुना नहीं। दूसरी बात सुन लीजिए, आपकी गलती नहीं है। ये जो पत्थरबाजी हो रही है ये तो आपके मजहब में लिखा ही हुआ है। जब तक ये समझ लीजिए, हमारा मानना है कि इस दुनिया में कुरान रहेगी तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, गले काफिरों के कटते रहेंगे, पत्थरबाजी होगी, बलात्कार होगी, लूट होगी। वो सारी घटनाएं जो हमारे सामने बांग्लादेश में हो रही है, हमारे यहाँ पहले हुई है, वो होती रहेंगी। इसका एक ही हल निकलेगा कि जिस दिन ये कुरान हमारी दुनिया से समाप्त होगी उसी दिन दुनिया में शांति आएगी। या फिर दूसरा इसका हल ये है कि हमारी जो प्रशासन है, हमारे देश का जो कानून है, केंद्र सरकार इस तरीके के कानून बनाए कि जो भी पत्थरबाजी करने की कोशिश करें, जो भी सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिले, यहां तक कि उनको फांसी की सजा मिले। वरना आप लोग तो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने मजहब के हिसाब से कर रहे हैं और सब कुछ आपके यहाँ हो रहा है 72 हुरों के चक्कर में। आप बता दें कि 72 हुरों के अलावा और कौन सा प्रलोभन है? आपकी पूरी कुरान, आप जो अभी महाराज जी को बोल रहे थे, हमारे आचार्य जी को, कि उनने कुरान पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, आपको बता दूं, आज अगर किसी को वास्तव में हिंदुत्व की तरफ बढ़ना है, सनातन को समझना है, तो उसको समझने से पहले कुरान को समझना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी कुरान में सिवाय हत्या, लूट, बलात्कार और गला काटने के अलावा, इसके अलावा है क्या आपकी कुरान में? इसके अलावा कोई शांति की आप एक घटना मुझको एक आप आयत पढ़ के बता दें कुरान की, जो कि आयत को आप अच्छा कह सकते हो कि ये आयत अच्छी है। हमारे सनातन समाज में सर्वे भवन्तु सुखने की भावना से हम लोग चलते हैं। आप एक आयत तो बता दीजिए। तो कुरान पढ़ना तो इसलिए भी हम लोगों के लिए अब जरूरी हो गया है कि आपकी हकीकत तभी सामने आई है जब हमने कुरान पढ़ी है। अगर हम कुरान और हदीस नहीं पढ़े तो आपके जैसे लोगों की मानसिक स्थिति हमारे समझ ही नहीं आती। आप लोग जब तक संख्या में कम होते हो तब तक केवल आप इंसानों की तरह रहते हो। जैसे ही आपकी संख्या बढ़ती है आपका वो इंसानियत वाला स्वरूप खत्म हो जाता है। आपको 72 हूरें दिखने लगती हैं और आप उन 72 हूरों के चक्कर में हमारे काफिरों का गला भी काटते हैं, हमारी महिलाओं का जो काफिर महिला उनके संग बलात्कार भी करते हैं और लूटते भी हैं। और ये आपके मजहब में लिखा हुआ है। अगर आपको इसका भी कोई सबूत चाहिए तो मैं हल्के में बात नहीं कर रहा। जितनी कुरान अगर आपने पढ़ी है तो मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी हदीस का अध्ययन किया है, केवल आपकी हकीकत जानने के लिए। मेरी एक भी बात अगर आप गलत साबित कर दें तो मैं कल से डिबेट में बैठना बंद कर दूं और आपसे माफी मांग लूं। ये जब तक कुरान दुनिया में रहेगी तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी, क्योंकि इसकी बेस में आपके मदद जड़ तक जाना होगा। इमरान खोकर जी, नफरती, मैं बस इस बात को जानने में मेरी दिलचस्पी है कि नफरत का पाठ पढ़ा कौन रहा है? ये नफरत पत्थरों के थ्रू कैसे निकल कर आ रही है? अगर ये हजारीबाग में हो रहा है तो एक दफा तो बोल दीजिए कि गलत है, और हो रहा है जो कर रहा है वो भी गलत है। गलत कह रही हूं इमरान खोकर? देखिए ऋतु जी, मेरा आपसे फिर निवेदन था, मेरी सेकंड लास्ट टाइम भी बात अधूरी रह गई थी। मेरे तीनों सम्मानित पैनलिस्ट रावत साहब, सौरभ जी, आचार्य अरुण जी, इन तीनों ने यहाँ बैठकर कुरान की व्याख्या कर दी। इस्लाम के बारे में पता नहीं किस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया। मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, सबके अपने अपने शब्द है, बोल सकते हैं। मेरे द्वारा या हमारे नईम सिद्दीकी साहब के द्वारा किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म ग्रंथ के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया। लिखा हुआ सभी धर्म ग्रंथों में कई चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है आपके लिए अनकम्फर्टेबल हो। मेरा निवेदन आपसे ये है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जहां पर बनती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जहां पर बनती है वहां पर प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि ऐसे पत्थरबाज, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से रिलेट करते हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। और अगर इस तरह के प्रोसेशन अगर निकलते हैं तो वहां पर पहले से सारी पुलिस बल की प्रॉपर व्यवस्था हो और वहां के लोगों को आप इन्वॉल्व करें कि इस धर्म का प्रोसेशन निकल रहा है, आपको यहाँ पर फूल बरसाने, उनका स्वागत करना है, पानी पिलाना है, या उनके लिए और कुछ व्यवस्थाएं रखनी जैसा हम करते हैं।
अच्छा। मेरे क्षेत्र के अंदर जब भी धर्म यहाँ से निकलता, जैन समुदाय का यहाँ पर हमारी बहुलता है, यहाँ से लगभग हर दूसरे तीसरे दिन आपने कहा फूल बरसाइए, करते भी हैं, मैं मान रही हूँ करते भी हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो फूल के जगह पत्थर भी बरसाता है। पत्थर बरसाने वालों पर सवाल हो रहा है। एच.एस. रावत आपको जवाब देंगे। कभी पत्थरबाजी नहीं होती है, हम लोग प्रेम से उनसे मिलते हैं, वो हमसे प्रेम से मिलते हैं। ये हमारे यहाँ होता है, तो ऐसा काम दूसरे जगहों की प्रशासन क्यों नहीं करा सकता है? बेवजह की यहाँ पर बैठकर हिंदू मुसलमान करने की तुलना में ये सोचिए कि बेसिक लेवल पर जाकर हम कैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करते हुए देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनाए। खोकर साहब बोलिए। रावत साहब बोलिए। मैं दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली की ऐसी 15-20 कॉलोनियां हैं जो मुसलमान बाहुल्य है, वहां प्रशासन नहीं घुस सकता, जाता नहीं है वो प्रशासन, डर की वजह से नहीं जाता। प्रशासन की विफलता माननी चाहिए इसे तो हमें। अगर वहां कोई चला भी जाए ना तो पिट के आता है, वहां कोई चालन नहीं कर सकता। विफलता है। कीड़े मार दिए, आपने देखा होगा कि एक हमारे रॉ के अधिकारी भी मार दिए थे दंगों के अंदर। स्थिति ये गंभीर बन चुकी है कि आप फ्लाईओवर के ऊपर आप मजार बना के बैठे हो, और ये अब फ्लाईओवर के ऊपर कौन सी मजार बनेगी? वहां कौन सा आदमी दफनाया क्या होगा? बनी हुई है अभी भी, उनको हटा नहीं सकते आप। अगर हटाओगे तो दंगा हो जाता है। तो ये जो मेंटल लेवल है, आप चलो अच्छे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बात में दम नहीं है। आपने कहा भाई मैं अच्छा करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा सारे मुसलमान एक जैसे अच्छे भी हो सकते हैं। आप पानी भी पिलाते हो, जैनों को सब काम करते हो, लेकिन जो सर तन से जुदा करते हैं, एक गरीब कन्हैया लाल उदयपुर के उसकी गर्दन काट देते हैं, है ना। एक रोहित कोहले अमरावती के अंदर एक केमिस्ट था बेचारा, उसकी गर्दन काट देते हैं। जो बेचारे 5 लाख परिवार थे जम्मू कश्मीर में, उनकी गर्दनें काट दी, उनके पेट में बम डाल डाल करके फाड़ के मार दिया। उस समय ये इंसानियत कहाँ चली जाती है आप लोगों की? मैं इंडिविजुअल सबको नहीं कह रहा, मैं खाली ऐसे पूछना चाहता हूँ कि ये इंसानियत उस समय आपकी शरीयत कहाँ चली जाती है कि आप निर्दोष आदमियों को मारते हो, निर्दोष की गर्दन काटते हो, पुलिस प्रशासन पे पत्थर मारते हो, उन पे गोलियां चलाते हो, उन पे AK-47 चलाते हो, उनको खत्म करते हो गोलियों से। प्रशासन के कितने लोगों को मार दिया। फिर धर्म पूछ करके आप कपड़े उतरवा कर देख करके, कलमा पढ़वा करके, सुन करके फिर उनको गोली मार देते हो। तो क्या इंसानियत है ये इस्लाम सिखाता है इंसानियत? क्या ये धर्म सिखा सकता है कोई भी? मैं आपसे देखिए रावत साहब, आपने बड़े शालीनता से एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा। मैं उसका बहुत दुगनी शालीनता से आपको जवाब देता हूँ रावत साहब, कि इस्लाम तो ये सिखाता है कि एक बेगुनाह की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है, और एक बेगुनाह की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। आपका यह कहना है कि दिल्ली के अंदर ऐसी 20 कॉलोनीज है जहां पर प्रशासन नहीं घुस सकता, तो निकम्मा और नपुंसक प्रशासन है, निकम्मी और नपुंसक सरकार है जो अपने ही देश के किसी क्षेत्र में नहीं जा सकती। तो अब दूसरी बात ये समझ के चलिए कि अगर किसी भी जगह पर इस तरह का अपराध होता है, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग हो, किसी मस्जिद के ऊपर चढ़कर झंडा दूसरा लगा देना हो, किसी के घर में घुसकर उसकी लिंचिंग कर देना हो, ये तमाम पर अपराधों के अंदर उस अपराधी को वहां का प्रशासन, वहां की व्यवस्था अपने बुक करे, उनके ऊपर FIR करे, उनको जेल भेजे और अदालत उनको जो सजा दे वो सजा हम लोग करें। लेकिन हम यहां पर बैठकर हम एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलें, ये चीज नहीं है। अभी शंकराचार्य की जी का आप उदाहरण ले लीजिए। हम सनातन धर्म के सबसे बड़ा ध्वजवाहक को वहां पर सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं, अन्याय हो रहा है उनके साथ में। किसी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा नहीं बोला जा रहा है। एक धर्मगुरु को यहाँ पर सरकार उनको सजा दे, सरकार सुन लीजिए। छोड़ा जा रहा है। अब मैंने आपकी बात सुनी, अब आप सुन लीजिए। मजा तब आएगा कि मेरी बात सुनोगे तो आप उसका उत्तर दोगे, मजा तभी आएगा। फिर आप बोलते हो कि हमारी भी लिंचिंग हो रही है। मैं ये पूछता हूं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर क्रिमिनल थे, माफिया थे, अगर उनके घर पे बुलडोजर चला जाता है, चलता है बुलडोजर, जो बड़े बड़े डॉन थे, उनके लिए फिर आप हाय तोबा क्यों करते हो? फिर छाती क्यों पीटते हो आप लोग? रावत जी, आपकी बात, आपका सवाल जायज नहीं, आपका सवाल आपने मेरे से ये कहा, काम करते हैं, आपने जवाब दिया, इससे गंदी लिंचिंग क्या हो सकती है कि जो धर्म देख करके आदमियों को गोली मारी जा रही है? इससे घिनौना पाप इस्लाम में तो हो नहीं सकता। क्या है ऐसा इस्लाम? ऐसे इस्लाम को तो फिर छोड़ देना चाहिए, उसको तो फिर आपको रहने का कोई मजा भी नहीं बनता। आपने कहा आचार्य अरुण कृष्ण, हाँ
आचार्य अरुण कृष्ण, ये ऑर्डर को लेकर जिक्र हो रहा है, स्पॉन्सर को लेकर जिक्र हो रहा है, दोनों पक्षों की हमने यहाँ पर बात सुनी, इमरान खोखर साहब को भी सुना और एचएस रावत भी कह रहे थे, पूरा समय मैंने दिया, अब तो आपको शिकायत नहीं रहेगी खोखर साहब कम से कम। आचार्य अरुण कृष्ण, हजारीबाग में जो चुन चुनकर निशाना बनाया गया, चुन चुनकर टारगेट किया गया, विसर्जन में पत्थरबाजी हुई, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एचएस रावत सर ने रखा, वो कह रहे हैं कि पहलगाम में क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ, हुमायूं कबीर क्या कह रहे थे, ये नूह में क्या हुआ, अभी मैंने एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट रखी, वो क्या था। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे का साजिश करता है कौन? आचार्य अरुण कृष्ण, अभी खोखर जी ने कहा कि आप कुरान की बात कर रहे हो, हमने तो कुछ कहा नहीं, तो भैया पीड़ित हम हैं, पीड़ित काफिर हैं, तो पीड़ित बोलेगा या तुम ही बोलोगे? अभी जो खोखर जी हंस रहे, ये जो खोखर जी हंस रहे हैं, धर्म के लोगों ने, नईम सिद्दीकी जवाब दे रहे हैं। बाबा जी बताइए, आप धर्म गुरु हैं, कांवड़ यात्रा जब निकलती है तब मुसलमानों ने कितना मतलब इसके ऊपर फूल विसर्जन किया, पानी पिलाया, ये सब किया, और कांवड़ यात्राओं ने कैसे कैसे लोगों को गलियों में रोक के मारते हैं, ये आपको नहीं दिखता है? ये हिंदुओं को भ्रमित करना बंद करो, ये फूल फाल डाल के। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब आप लोग जैसे ऐसी बातें करेंगे डिबेट पे, तब ये हिंदू मुस्लिम खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। गलत हिंदू आप गलत धारणा से, आप धर्म गुरु हैं, आप कुछ अच्छे से लोगों से मिलना चाहिए, संदेश देना चाहिए कि मुसलमानों हम लोगों को बंद करें। आप जब ऐसे देते हैं, आप ऐसे उपदेश दे रहे हैं कि ग्रंथ के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी जो लिखी भी नहीं है, वो आप उसको उपदेश दे रहे हैं, आप गलत धारणा फैला रहे हैं, आप धर्माचार्य जी, आप गलत धारणा फैला रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम में आप एकता के बजाय आप उसके अंदर वो डाल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इन दोनों मुसलमानों ने पत्थरबाजों के खिलाफ एक शब्द बोला? नहीं बोला। मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द बोला? नहीं बोला। एक कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जानते हैं पत्थरबाजी ही इनका पत्थरबाजी। आप लोगों के दोनों मुसलमानों ने एक भी आपके विसर्जन के वो नहीं बोला, सामने जाते हैं, वहीं से उत्पाद पैदा कर देते हैं मस्जिद में बैठे। अभी ये बताइए, खोखली बातें कर रहे हैं, सुनिए खोखली बातें कर रहे हैं, प्रशासन को आप ये बताइए, अभी प्रशासन इनके लठ बजाएगा तो कहेंगे देखो वहाँ पे भी मंदिर है, सब कहीं हमारे लोग कभी आप लोगों का इतराज नहीं करते। अभी ये खोखर कह रहे हैं कि नपुंसक है, अभी खोखर कह रहे हैं प्रशासन नपुंसक है, अभी खोखर के और खोखर के जितने मुसलमान चेले हैं, अभी प्रशासन इनमें लठ बजाएगा तो बोलेंगे देखो मुसलमानों को मार रहे हैं। अगर मुसलमान को नहीं मारे तो ये खोखर जैसे लोग आके बोलते हैं कि प्रशासन नपुंसक है। एक भी इन दोनों मुसलमानों में से ऊपर संविधान है, संविधान है। अरे संविधान पहले, कुरान पहले। नईम सिद्दीकी, एक मिनट नईम सिद्दीकी, अरे सवाल तो सुन लो, नईम सिद्दीकी, कुरान पहले संविधान पहले, कुरान पहले संविधान पहले। नईम सिद्दीकी, पहले तो देखिए पहले मजहब, एक शब्द बोल दीजिए, या तो संविधान या तो कुरान। जी मैं कुरान को भी और संविधान को दोनों को मैं ऊपर पूछूं, सर्वोपरि आपके लिए क्या है, कुरान संविधान? सबसे पहले मेरा इस्लाम है और उसके बाद में सर्वोपरि हमारा है। आपको मालूम है, मेरी बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो सबसे पहले हम लोगों ने उसको स्वागत किया था कि जैसा भी फैसला आएगा, लेकिन और जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर स्पेशल अप्रोच के जरिए सिलेक्टिव होकर के आप कन्वीनियंस के हिसाब से संविधान का इस्तेमाल भी बखूबी करेंगे, लेकिन रखेंगे सर्वोपरि अपने धार्मिक ग्रंथ को। यही आज की सच्चाई है और यही वो जहर है, यही वो नफरत है। और आज इस डिस्कशन का आपने निष्कर्ष दे दिया है इन शब्दों के साथ। नईम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। सभी मेहमानों का यहाँ पर मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। लेकिन यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस हाथ में फूल होने चाहिए उस हाथ में पत्थर क्या कर रहे हैं? उस हाथ में पत्थर के जरिए यात्राओं को, जो कि हिंदू धर्म की यात्राएं हैं, उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? और ये एक दफा या दो दफा या तीन दफा नहीं, ये कई दफा हो चुका है।
जगह बदलती है, समय बदलता है, लेकिन टारगेट सेट है हिंदुओं की लिंचिंग को लेकर के, तस्वीरों को लेकर। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।